दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एमपी जीके की सामान्य ज्ञान सीरीज में। दोस्तों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसंधान और संग्रहालय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो तुलसी शोध संस्थान है ये चित्रकूट में स्थित है। और दोस्तों, चित्रकूट कहाँ पे आता है कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये धार्मिक नगर है। तो ये कहाँ पे है? तो सतना जिले में है। इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों, किस नदी के तट पर है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मंदाकिनी नदी के तट पर है चित्रकूट, इसके बारे में याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, तो भोपाल में है। इसे चेक कर लिया गया है दोस्तों। और इसका किसी बुक में आंसर जो दिया है वो छिंदवाड़ा है, लेकिन छिंदवाड़ा के बारे में याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय? तो छिंदवाड़ा में आदिवासी संग्रहालय है, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि बादल सिंह आदिवासी बादल सिंह जो संग्रहालय है ये है छिंदवाड़ा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में डीएनए प्रयोगशाला है वो मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई है। तो इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश में डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो सागर में है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की प्रथम है, फर्स्ट है, और देश की 3rd नंबर की है, इसे भी याद रख लेना यहाँ पे। और कहाँ पे स्थापित की गई है? सागर में। और सन 2006 में इसका काम प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, रामायण कला संग्रहालय है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रामायण से जुड़ी हुई सभी चीज़ें चित्रकूट से संबंधित हैं। लेकिन भारत का पहला जो रामायण कला संग्रहालय है इसे ओरछा में स्थापित किया गया है। और दोस्तों, ओरछा पहले टीकमगढ़ में आता था, टीकमगढ़ में, लेकिन ये वर्तमान में टीकमगढ़ से अलग हुआ जो जिला है वो है कौन सा? निवाड़ी। तो वर्तमान में ओरछा कहाँ पे आता है? निवाड़ी में आता है, इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि ओरछा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ओरछा बसा हुआ है दोस्तों बेतवा नदी के तट पर, इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा रामायण कला संग्रहालय को स्थापित किया गया है। और आपको बता दिया जा चुका है कहाँ पे, तो ओरछा में। तो इसके बारे में याद रखना, ओरछा में इसे स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के आदिवासी कला लोक परिषद के द्वारा रामायण कला संग्रहालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों मानव संबंधी अवशेष जहाँ पे रखे गए हैं ये देश का पहला ऐसा संग्रहालय है जो मानव से संबंधित है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो ललित कला से, प्रदर्शनी कला से और साहित्य, तीनों से संबंधित है दोस्तों। और ये है कहाँ पे? तो ये भोपाल में है। तो इसके बारे में भी याद रखना कि भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। और किससे संबंधित है? तो ललित कला, प्रदर्शनी कला और साहित्य, तीनों से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1982 में भारत भवन की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? भोपाल में। तो इसके बारे में याद रखना, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन जहाँ पे होता है वो जगह है क्या? रतलाम। तो यहीं पे बनाया जा रहा है क्या? अंगूर अनुसंधान संस्थान। बनाया जाने ही रहा है दोस्तों, ये पहले ही बन चुका है। तो अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो रतलाम में है। और इसमें 2 प्रकार के अंगूरों का शोध किया जाएगा, एक बाइनरी और दूसरा नॉन बाइनरी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो बाइनरी का मतलब जिस अंगूर से शराब बनाई जाती है और जिससे शराब नहीं बनाई जाती है उसे नॉन बाइनरी अंगूर के नाम से जाना जाता है। अंगूर अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे? तो ये रतलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जनजाति शोध और विकास संस्थान है वो भोपाल में स्थित है, इसके बारे में याद रखना, जिसमें जनजातियों पर शोध और उनके विकास पर कार्य करने के लिए ये भवन बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, जो मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र है इसे इंदौर के एग्रीकल्चर
कॉलेज में स्थापित किया गया है और किसकी मदद से दोस्तों, तो इसे भारतीय फल अनुसंधान जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में, इसकी मदद से स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ पे है, तो लखनऊ में है भारतीय फल अनुसंधान संस्थान। यहाँ से कई फल की पौधों की किस्में कहाँ पे लाई जाएंगी, तो इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में लाई जाएगी और यहाँ पे मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नगर में प्रदेश का पहला किसान विद्यालय खोला गया। तो दोस्तों जो प्रदेश का पहला किसान विद्यालय है इसे जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट में एक चीज़ जरूर बताना है कि ये कब खोला गया, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खगोलीय वेधशाला उज्जैन में स्थित है। इसके बारे में याद रखना कौन सी, तो खगोलीय वेधशाला, जहाँ पे खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध किए जाएंगे। ये वेधशाला कहाँ पे बनाई गई है, उज्जैन में। और दोस्तों उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस नगर में स्थापित है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये है जबलपुर में। इसके बारे में याद रखना और इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो एक चीज़ और याद रखना, सीमेट जो कि कहाँ की, तो मैक्सिको की एक संस्था है, इसके द्वारा इसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। कहाँ पे, जबलपुर में, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो जबलपुर में स्थित है। इसके बारे में याद रखना। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1964 में इसे स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन है वो 1978 में किया गया था दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए किया गया था। तो इसके बारे में याद रखना, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो रानी दुर्गावती थी ये गोंड शासिका थी और ये बहुत ही ज़्यादा कुशल शासिका थी, जिसके कारण दोस्तों इनके लिए, इनकी यादों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है, जो कि कहाँ पे, तो जबलपुर में स्थित है। इसके बारे में याद रखना, रानी दुर्गावती संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इको पर्यटन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी। इको पर्यटन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 2005 में, और मुख्यालय कहाँ पे, तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरी महल का जो निर्माण है वो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। वो एक कहाँ पे है, तो ग्वालियर किले के अंदर है दोस्तों, ग्वालियर किले के अंदर है गुजरी महल, जो कि किसने, तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 15वीं शताब्दी में बना था दोस्तों। और बाद में 1922 में 1922 में पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो इसके बारे में याद रखना कि एक संग्रहालय जिसका निर्माण किसने, तो मानसिंह तोमर ने करवाया था, एक गुजरी महल संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों जो राज्य जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में स्थित है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कहाँ पे, तो छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में। तो पहले ये छिंदवाड़ा में था, लेकिन 1965 में इसे कहाँ पे, तो भोपाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ, किस नगर में स्थित है, तो ये जबलपुर में हम पहले ही देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो मेरे पास सीट है उसमें प्रीवियस ईयर वाले सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हम देख चुके हैं, कहाँ पे, भोपाल में है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना कि इसे 1985 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कहाँ पे, तो भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये है दोस्तों ग्वालियर में। इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों संविधान के पिता बाबा साहेब अम्बेडकर जो राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान है, तो जहाँ पे बाबा साहेब का जन्म हुआ था महू में, वहीं पे इसे स्थापित किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में महू का नाम बदल करके अंबेडकर नगर रख दिया गया है। तो यहीं पे ये संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये है कहाँ पे? तो देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे? तो जबलपुर में है। याद रखना कि वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय देहरादून में है और उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वन मैनेजमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो फड़के स्टूडियो है वो धार में है और कई बार पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो M.R. फड़के जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो धार में। जो कि आजकल किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों एक स्टूडियो है जो कि मूर्ति कला के लिए फेमस है, तो इसके बारे में याद रखना। दोस्तों आज की हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।